Hello, dear children. How are you all? These days we are studying the lesson Footprint Without Feet from your supplementary reader Footprint Without Feet class 10 English. We have studied summary of the lesson and line by line full explanation of the lesson. अगर आपने अब तक एंजॉय नहीं किया है तो कर लेना। आज मैं क्या लेकर आया हूँ आपके लिए? आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 2017, 18, 19 और 2020 में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2 मार्क्स के और 5 मार्क्स के CBSE में और हरियाणा बोर्ड में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इस लेसन से फुटप्रिंट विदाउट फीट से पूछे जाते हैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इसके अलावा आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.mynewclassroom.in को भी, जहाँ पर रिटन मटेरियल आपके लिए भी अवेलेबल है वीडियो यूट्यूब से, और रिटन मटेरियल हमारी वेबसाइट से ही आप स्टडी करें। और आपके लिए बड़ा ये यूज़फुल मटेरियल जो हमने प्रोवाइड करवाया हुआ है, आप लाइक भी कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, इस सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ डिड इनविजिबल मैन बिकम विजिबल, कि जब वो गायब हो गया तो विजिबल कैसे बना। ये क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं 2020 में और 2017 में भी पूछा गया था, हो सकता है इस बार भी रिपीट हो 2 मार्क्स में। तो आप इसके आंसर में 30 से 40 शब्दों में आपने लिखना है द इनविजिबल मैन जो था एंटर्ड अ बिग लंदन स्टोर, यही हुआ था ना कहानी में, फॉर सम वार्मथ देयर, उसको कुछ वार्मथ की वो थी। इनविजिबल तो वो था जब ही वाज विदाउट क्लॉथ इन द चिल ऑफ जनवरी इन लंदन, तो ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस देयर एंड रैपर्स देयर एंड फिटेड हिमसेल्फ विद वार्म क्लॉथ्स एंड ही वॉर शूज एन ओवरकोट एंड ए हैट, दस नाउ ही वॉज फुल्ली अ विजिबल मैन। यू कैन राइट लाइक दिस इन इट्स आंसर। ठीक है, समझ गए आप। सेकंड क्वेश्चन देखिए, 2020 में पूछा गया था सेट डी में, व्हाट डिड ग्रिफिन डू इन द हाउस ऑफ क्लर्जी मैन। जब वो क्लर्जी मैन के हाउस में गया वहाँ पर उसने क्या किया, तो मनी जो था उसने स्टोल किया वहाँ पर। तो मनी स्टोलन बाय ग्रिफिन डिड नॉट लास्ट लॉन्ग। ठीक है, जो उसने दुकानदार के यहाँ से चुराई थिएट्रिकल, जब वहाँ ड्रेरी लेन में गया और वहाँ से भाग खड़ा हुआ और उसके बाद वहाँ मिसिस हॉल की इन में रहने लगा, तो वहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ग्रिफिन वाज शॉर्ट ऑफ मनी नाउ, तो एक बार फिर से उसे तलाश थी कहीं से धन मिल जाए उसको, तो ही डिसाइडेड टू स्टील द मनी फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स हाउस। ही एंटर्ड द हाउस इनविजिबली एंड स्टोल मनी फ्रॉम हिज डेस्क। तो ये आप इसके आंसर में लिख सकते हैं कि उसने, ग्रिफिन ने क्लर्जीमैन के घर में क्या किया, एक बार फिर से डाका डाला, सेकंड टाइम। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये सेट ए 2020 में, सेट डी 2019 में, सेट सी 2018 में हरियाणा बोर्ड में, और सेट ए 2017 में बार बार पूछा जाता है कि वाई वाज ग्रिफिन वॉन्डरिंग द स्ट्रीट, वो लंदन की गलियों में क्यों घूमता फिर रहा था। तो जैसा कहानी थी, आफ्टर सेटिंग फायर टू हिज लैंडलॉर्ड्स हाउस ही वाज नाउ ए होमलेस वॉन्डरर, ना इधर उधर ही घूम रहा था वो बेघर। ही फियर्ड लेस्ट पुलिस शुड अरेस्ट हिम या कैच हिम, सो ही वॉज इनविजिबली वॉन्डरिंग द स्ट्रीट्स, कि अपने आप को पुलिस से भगाने के लिए वो इनविजिबल था, बिना क्लॉथ के उसको रहना था, इनविजिबल बनना था, तो इसलिए वो गलियों में घूमता फिर रहा था ठंड में भी पुलिस से बचने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार भी पूछा जा सकता है, इसको बच्चे याद करें। ठीक है, क्वेश्चन 4 देखिए, 2019 में हरियाणा बोर्ड में पूछा गया था, व्हाई डज मिसिज हॉल फाइंड द साइंटिस्ट एक्सेंट्रिक, उसको साइंटिस्ट एक्सेंट्रिक क्यों लगा। पहला तो टू अवॉइड ए क्राउड ऑफ लंदन ग्रिफिन कम्स टू इपिंग इन विंटर, कि विंटर में तो कोई विजिट करता था लेकिन वो जो है विंटर में आया, तो ये अपने आप में अनयूजुअल था। ठीक है, तो हिज टाइमिंग ऑफ विजिटिंग इपिंग वॉज स्ट्रेंज इटसेल्फ। Mrs. Hall tried to be friendly, but he showed no desire to talk by saying that he was there to live in solitude. He was there in search of peace. And that he did not want to be disturbed by anyone. Thus, जो थी Mrs. Hall finds him unusual, eccentric. तो ये लिखिए आप इसके आंसर में, 30 से 40 शब्दों में आपने लिखना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब एक क्यूरियस एपिसोड आपने देखा, समरी की आपने, स्टडी में भी हुआ। तो क्या हुआ था, ए क्यूरियस एपिसोड अकर्ड अर्ली इन द मॉर्निंग। The clergyman and his wife heard noises downstairs the study.
they heard the chink of money being taken from the desk. Clergyman, having a stick in his hand, asks to surrender, but he finds room empty. Though they searched, but no sign of anybody was there. Yet the desk was opened and money was missing. तो आप लिख सकते हैं ये सब कि क्या क्यूरियस एपिसोड हुआ। क्लर्जीमैन नीचे आए, आवाज़ सुनी, उन्होंने डंडा था, बोले सरेंडर कर दो, लेकिन देखा वहाँ कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी दराज में से मनी जो है गायब है। तो ये हुआ। इसी को पूछ लेते हैं अदर वर्ड्स में कि व्हाट अदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स हैपन एट द इन। तो ये वाला उदाहरण, तो दोनों क्वेश्चन जो हैं ये एक जैसे हैं, आपने इसका जवाब यही 5-6 लाइनें इन दोनों का बनेंगी, तो जो भी आए आपने यही लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आफ्टर मेकिंग अ थेफ्ट इन द शॉप ऑफ ए थियोरेटिकल कंपनी वेयर डिड ग्रिफिन डिसाइड टू गो। कहाँ जाने की करता है वो कि आफ्टर मेकिंग अ थेफ्ट इन द शॉप ऑफ ए थियोरेटिकल कंपनी ग्रिफिन डिसाइडेड टू गो टू इपिंग विलेज अवे फ्रॉम क्राउडेड लंदन। तो ये लिखिए आप, ये 1 नंबर में आता है, ठीक है, 1 नंबर में ही पूछा जाता है। 2 में भी आए तो भी देखिए आप 30 वर्ड बन रहे हैं, तो आप लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड ग्रिफिन बिकम इनविजिबल। इनविजिबल कैसे बना वो, तो आप लिखिए इसमें कि ग्रिफिन वॉज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, he invented a formula by which human body could be made transparent, he discovered a rare drug, let's be transparent in our behavior, yes, हमें invisible नहीं होना है, transparent होना है, ठीक है। we should be true, not fake, yes. So Griffin was a brilliant scientist, he invented a formula by which human body could be made transparent, he discovered a rare drug, ये वाली देख रहे हैं, rare drug, let's be transparent, ठीक है। this could make human body transparent। तो आइए हम असली बने, फेक नहीं, रियल बने, ट्रांसपेरेंट बने। बॉडी इंडिविजुअल बने ना बने, लेकिन हम ट्रांसपेरेंट तो बन सकते हैं ना हमारी डीड्स में। तो he took this drug and his body became as transparent as a sheet of a ग्लास बट इट कुड बी फेल्ट, ठीक है। चलिए ये लिखिए इसके आंसर में। 8th क्वेश्चन पे चलते हैं, डिस्क्राइब द पुलिसमैन्स फाइट विद द इनविजिबल मैन। ये 2020 में आया और 2017 में आया, 5 मार्क्स में आता है ये। तो दिखाइए आप इसको कि वन डे क्या हुआ, ग्रिफिन स्टोल मनी फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स हाउस, द पीपल ऑफ द विलेज सस्पेक्टेड ग्रिफिन, दे थॉट दैट ही हैड स्टोलन द मनी, मिसिज हॉल कॉल्ड अ पुलिसमैन, व्हेन द पुलिसमैन रीच्ड देयर, अब यहाँ पर है, ही वॉज सरप्राइज्ड, ग्रिफिन हैड रिमूव्ड हिज स्पेक्टिकल्स, false nose, side whiskers, and he looked headless. Now he had to arrest a headless man. He tried to catch Griffin, but Griffin started taking off his clothes one by one. He was becoming more and more invisible. In the end, he became totally invisible. The constable tried to fight with him. Some villagers also tried to help the policeman, but they received blows from nowhere. Then Griffin hit the policeman. He fell unconscious. Then Griffin became free and walked out. तो ये इसके आंसर में लिखिए, 5 नंबर में आता है, जिसका आंसर आपने 120 वर्ड्स में देना होता है कि पुलिसमैन की फाइट का इनविजिबल मैन के साथ वर्णन कीजिए, क्या क्या हुआ था। तो आप ये लिखिए। 9th क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि ग्रिफिन एक लॉलेस पर्सन था। कैसे, तो ग्रिफिन वॉज ए लॉलेस पर्सन। 5 इंसिडेंट आप दिखाइए। विदाउट एनी कंसाइंस ही वॉज ए पर्सन हु फॉलोज लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द कंट्री, कैन नॉट थिंक ऑफ डैमेजिंग अदर्स प्रॉपर्टी। जो मानता है, फॉलो करता है, वो दूसरों की प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्रिलियंट साइंटिस्ट होते हुए भी वो एक लॉलेस पर्सन है। ही प्रूव्ड हिमसेल्फ इररिस्पॉन्सिबल टाइम एंड अगेन इन द स्टोरी, दैट वी कैन फुल्ली अग्री on this statement that he was a lawless person. First कैसे, he set his landlord's house on fire just because he was pressurizing him to vacate his house. The landlord has every right to get it vacated. Then he stole clothes, food from a London store. Then he indulged in stealing money twice. Firstly by hitting a shopkeeper from behind and robbed all his money,
and at Epping village he broke open a clergyman's house and stole money from a desk in his study. Then lastly that policeman episode where he hit Mr. Jeffers, the policeman, to escape arrest. These instances proved that Griffin did not care for law. Thus it is right that he was a lawless person, right? Last but not the least one देखिए 5 मार्क्स का आता है, 2019 में भी आया कि हाउ वुड यू असेस ग्रिफिन एज ए साइंटिस्ट, या ग्रिफिन वाज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट बट नॉट अ गुड ह्यूमन बीइंग, एक्सप्लेन कीजिए। आप कहानी पढ़ी आपने, यही तो थी कहानी। तो लिखिए कि साइंटिफिक डिस्कवरीज आर एक्सपेक्टेड टू benefit mankind and scientists are supposed to work for the betterment of society. However, scientists like Griffin show little regard for society and use their discoveries to gain their own ends. Such scientists are not true and genuine in any way, as a true scientist does not misuse his knowledge. Here he misused his knowledge 5 times in the story. He discovered a rare drug, but he misused that drug. He became invisible. He stole clothes and money. He hit the shopkeeper and robbed him. He stole clergyman's money also. Thus, in place of using the power of invisibility to help the needy or to check crime, Griffin indulged in breaking the law. Although intelligent, Griffin's potential as a scientist was certainly harmful. तो ये इसके आंसर में आप 5 नंबर का आता है। 120 से 30 वर्ड्स में आपने लिखना है, तो इस तरह अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है चिल्ड्रन, these were important questions. These were asked in 2020, 2019, 2018 and 2017 फाइनल ईयर्स एग्ज़ाम्स जो हैं 10th में ये पूछे गए CBSE और HBSE में। इफ़ स्टिल देयर इज़ एनी डाउट फील फ्री टू आस्क मी बाय गोइंग टू कमेंट सेक्शन। मैं ज़रूर आपके कमेंट्स का जवाब देता हूँ, आप चेक भी कर सकते हैं। आपको कोई कमेंट ऐसा नहीं मिलेगा जिसका मैंने जवाब ना दिया हो, ठीक है। इसी तरह अपने कमेंट और प्यार मुझ पर बनाए रखें, मैं आता रहूँगा। किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं मुझे ज़रूर बताएं। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।